मीन राशि वालों, 1 मई से बहुत अच्छा समय आपका शुरू होने जा रहा है। बुरा समय अब आपका ख़त्म। जी हाँ दोस्तों, बुरा टाइम गया, अब अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा अमृत तुल्य आपको लाभ देने जा रहा है। यानी बहुत बड़े परिवर्तन ये आपके लिए साबित होने जा रहा है। शनि की 7.5 के रहते हुए भी आपको बहुत कुछ आपके पक्ष में आपके लिए अनुकूल इस समय देखने को मिलेगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो आपको 1 वर्षों तक किस तरह का फल देने जा रहे हैं और आप क्या करेंगे जिससे कि गुरु आपके बहुत बलवान रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और जब गुरु अच्छे रहते हैं, बलवान रहते हैं, तो इंसान के जीवन में संघर्ष, परेशानी और गरीबी, आर्थिक तंगी, हर तरह की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मिल जाता है और समस्या समाप्त हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री में जन्म कुंडली से संबंधित समस्या को हम बताते हैं कि किस तरह की समस्या के कारण आपकी परेशानी जो आप झेल रहे हैं और उसका समाधान क्या है आदि जो आपके प्रश्न होते हैं आप पूछ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेल करना होगा। क्या-क्या मेल करना होगा? एक ही मेल में करें। और वो क्या करना है तो दोस्तों, आपको अपना जन्म समय, जन्म डेट, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न करें। और ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब तुरंत नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आ रहा है, लगातार मेल आता जा रहा है और हर मेल का जवाब देना आसान नहीं है। तो इसलिए आपको आपके प्रश्नों का जवाब थोड़े विलंब से मिले तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और ये भी आप ध्यान रखें, यदि आपके पास कोई डेटा नहीं है, जैसे जन्मदिन और जन्म समय कुछ मालूम नहीं है, तो आप अपना हस्तरेखा भेज सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। हाँ, इसके लिए ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में कभी भी आपको प्रश्न पूछना हो तो आप पूछते रह सकते हैं। फ्री, कोई चार्ज नहीं है, फ्री में हम आपको मदद कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं और मीन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन बहुत कुछ देने वाला है, क्योंकि ये परिवर्तन अपने आप में बहुत ज़्यादा बहुमूल्य साबित हो रहा है। ये बात अलग है कि ये जो परिवर्तन हुआ आपके पराक्रम के भाव में है। पराक्रम के भाव में परिवर्तन होने से, यानी देवगुरु बृहस्पति का पराक्रम के भाव में जाने से थोड़े संघर्ष आपको कराएगा। हमने पहले भी आपको बताया है, इतनी आसानी से कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगा, संघर्ष आपको कराएगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपके संघर्ष के बावजूद भी आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाता है, और संघर्ष करने के बाद भी कुछ प्राप्त हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात कही जाती है। यानी ये अपने आप में एक लकी समय कह सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आप जो काम करेंगे, थोड़ी कठिनाई तो आएगा ही आएगा, लेकिन सफलता भी आपको देगा। क्या क्या सफलता आपको प्राप्त होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले तो पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव को देखेंगे, तो विवाहित से संबंधित समस्या जो होगा वो आपका समाप्त हो जाएगा। आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह की उम्र में हैं, तो आपके विवाह होने की संभावना, शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आपके जीवन साथी के साथ यदि रिश्ते भी खराब हैं तो रिश्ते भी अच्छे होने लगते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि गुरु को मजबूत करेंगे तो इन सब चीज़ों में लाभ मिलेगा। यहाँ गुरु की दृष्टि, जहाँ गुरु की दृष्टि होती है वहाँ बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, अच्छा होता है। यानी समझ लें कि गुरु एक सूर्य के रोशनी के समान है, या जल के समान भी आप समझ सकते हैं, जो मुरझाए हुए पौधे को भी जान दे देता है। ऐसी गुरु की दृष्टि मानी जाती है। तो गुरु के आपके सप्तम भाव पर नज़र रखेंगे। ऐसे में सप्तम दृष्टि से व्यवसाय में आपको बहुत उन्नति मिलेगा। आपके व्यवसाय जो आप करेंगे उसमें आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे, नए नए सोच आएंगे, और ये आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगा, आपके जीवन में तरक्की दिलाएगा। खूब डेवलप करेंगे अपने बिजनेस को, और बिजनेस व्यापार खूब आपको आर्थिक लाभ देगा, बहुत तेज़ गति से चलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत तरह के महत्वपूर्ण आइडियाज़ आएंगे। कई आइडिया आपको, नए नए आइडिया आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेगा, बहुत बेहतर लाभ देगा। तो ये समय समझ लें कि पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखना ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिलाएगा। साथ ही साथ इनकम भी आपके बढ़े रहेंगे।
बीच बीच में थोड़े बहुत आपकी कुछ गलतियों के कारण आप परेशान तो होंगे ही होंगे, लेकिन इनकम भी आपका बढ़ा रहेगा, बहुत अच्छा इनकम होगा। आगे बात करें तो दोस्तों कहीं न कहीं इस समय सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखना किस्मत चमका देगा। यदि कोई ऐसा कार्य जो आपका एकदम से ठप पड़ गया है, आपके अंदर कला है, एकदम से आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या कला आपका ख़त्म हो चुका है, एकदम से कला कला है लेकिन एकदम से कहीं कोई उसका वैल्यू नहीं दे रहा है, तो ये आपको देवगुरु बृहस्पति के कारण बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ नवम दृष्टि पड़ने से आप धार्मिक बहुत ज़्यादा होंगे, आप धर्म कर्म के प्रति लगाव रखेंगे, दूर दूर या नज़दीक नज़दीक यात्रा भी करेंगे, तीर्थ स्थल का यात्रा करेंगे और बहुत अच्छे काम करेंगे, पुण्य बहुत कमाएंगे, मंदिर में जाएंगे, तीर्थ स्थल पर जाएंगे, देव दर्शन करेंगे और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप दर्शन करेंगे, केवल आप यात्रा करेंगे, इसका अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और ये तरक्की का एक बहुत अच्छा माध्यम भी है। दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें, यदि आपको लगता है कि आप कहीं बहुत बड़े संकट में पड़े हुए हैं, आप पितृदोष के कारण परेशान हैं, तो दोस्तों बिहार में एक जगह है गया, जहाँ विष्णुपद मंदिर है, आप वहां जाकर पूजा कीजिए, श्रद्धा भक्ति से पूजा केवल एक दिन कर लीजिए, बस वहां से आप प्रसाद लेकर आइए। वहां से आप कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जैसे कलावे हो गए या फिर और भी कुमकुम, रोली, चंदन, ये सब जो बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं, उसे लाकर पोटली में बांधकर पूजा स्थान में रख दें और उसे पूजा करें, उसको अच्छे से रखें, शुद्ध रखें। आपके देखेंगे आपके जीवन में आ रहे बड़े से बड़े कंगाली परेशानी एकदम से दूर हो जाएंगे। केवल वहां जाने मात्र से ही आपके जीवन में अच्छाई आने लगेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी बहुत अच्छी जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और गुरु की जो दृष्टि नवम भाव पर है वो आपको शांति, सुकून और समृद्धि और बड़े फल भी देने जा रहा है। आगे बात करें तो दोस्तों ये गुरु की एकादश दृष्टि गजब का लाभ देगा। नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखना, ये आपको समझ ले कि केवल आप आलस को त्याग दें और साथ साथ आज के काम कल पर टालने या कुछ ऐसी प्रवृत्ति जो आपके अंदर है वो उसे त्याग दें, तो दोस्तों आप ये नोट कर लें, गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि इस साल यानी वर्ष 2024 के 1 मई से लेकर वर्ष 2025 के 14 मई तक आप जो चाहेंगे, जो आप प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका सपना कुछ बड़ा हो, वैसा सपना हो जो आप अचीव कर सकते हैं, जिसे प्राप्त कर सकते हैं, वैसा सपना हो, तो इन चीज़ों को त्याग दे। जैसे आलस हो गया, आज के काम कल पर टालने की प्रवृत्ति, आंतरिक क्रोध और आप खुद को एकदम से कम आंकते हैं, यानी आप अपने आप को डिमोरलाइज कर लेते हैं सही समय पर, उन चीज़ों को यदि आप त्याग दें तो आप इतने तेज गति से तरक्की करेंगे इस सामने वाला देखता रह जाएगा और आप कहां से कहां बढ़ जाएंगे। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है, डिपेंड आप पर भी करता है कि आप इसके लिए क्या प्रयास करेंगे जो हम बताए हैं। और आप चाहें तो देव गुरु बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। मीन राशि वालों को हमने कई बार बताया है कि आप ये काम ज़रूर करें। यदि आप ध्यान नहीं दिए हैं तो फिर से नोट कर लीजिए, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, यानी मेरा मतलब आप बेल आइकन के ऑल बटन पर दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो आपको हमेशा जल्दी से मिल जाएगा, जब भी अपलोड होगा आपके पास चला जाएगा। लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप पुखराज या टोपाज रत्न जरूर धारण कर लीजिए। ये रत्न आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती, महत्वपूर्ण, ज़रूरी रत्न है, वह बहुत ये आपको तरक्की दिलाएगा। और यदि संभव ना हो तो गुरु व्रत करें, यदि ये भी संभव ना हो तो ओम गुरुवे नमः इस मंत्र को आप प्रतिदिन, जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन 2 माला करें और शनि का भी जप करें। बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।